उनके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं। हम यादव हैं, हम एससी हैं, हम राजभर हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमारे लिए दिक्कत है उनको, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं ना। उनको भाजपा कार्यालय से बाकायदे टाइप होकर भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट हैं उनके द्वारा फर्जी सिग्नेचर बनाकर पूरे उतरौला विधानसभा में कम से कम 50,000 बटे हैं। इस हमारा नाम है, गिरजा बनियाघाटी में रहता हूँ और ये दरखास्त हमने नहीं दिया है और ये सब कोई भाई ने लगाने झगड़ने का काम किया है। और ये हमारे तिलक राम गौतम जी हैं, जिनका भी आप लोगों ने ऑडियो के माध्यम से इनका बयान भी सुना होगा। और हम बीएलओ बूथ 21 पार्ट संख्या ईश्वर चंद यादव जी के यहाँ बैठे हुए हैं। इनके द्वारा ऐसा मुझे सूचना मिला कि 70 फार्म इन्होंने बूथ संख्या 21 गिरजा बनिया भारी विधानसभा उतरौला 293 जनपद बलरामपुर में इन्होंने वोट कटने के लिए दिया है। तो हमने इनसे बात किया, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का जो है विधानसभा अध्यक्ष हूँ उतरौला का, तो हमने इनसे आग्रह किया कि भैया आपने दिया है तो ऐसा क्यों किया है। तो इन्होंने बताया कि भैया हमने ना, हमको कोई सूचना है ना हमने कोई दिया है। तो हमने आपसे आग्रह किया कि चलिए बीएलओ के घर पे आप अपनी बात बताइए कि ऐसा है, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं और ये सद्दाम हुसैन के पिताजी हैं, जिनका मैं अभी मैं और काफ़ी लोगों से गाँव में संपर्क किया जो सब लोग जीवित हैं। ये फर्जी तरीके से जो है वोट कटने के लिए जो साजिशन चल रहा है इसका पर्दाफाश किया जाएगा। और मैं पार्टी कार्यालय प्रदेश आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और निर्वाचन आयोग को ये सूचना भेजने का काम आज शाम तक करूंगा, जिससे कि इस पर निपट जांच हो। ये कौन कर रहा है कि गांव में आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, बीएलओ के ऊपर जो भी दबाव बना रहा है। मैं निश्चित ही सभी बीएलओ से कहना चाहूँगा कि किसी भी बीएलओ पार्टी के दबाव में आप लोग काम ना करें। अगर ऐसी जगह कोई इस तरीके की सूचना आ रही है तो मुझे बताइए, मैं एसडीएम, डीएम और प्रदेश लेवल के नेताओं से बात करूंगा और आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और हमारे समाजवादी पार्टी के बूथ प्रहरी इस समय लगातार जो है बीएलओ से संपर्क में है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका मैं घोर विरोध करता हूं जो भी इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे, रोड से लेकर सदन तक इस बात को उठाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। इस समय उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में जनपद बलरामपुर की उतरौला विधानसभा क्षेत्र में फर्जी ढंग से मतदाताओं के वोट कटवाने का मामला आया सामने। एक फर्जी आवेदन बीएलओ को लगभग 70 मतदाताओं का नाम हटाने के लिए दिया गया है। तिलक राम नामक जिस व्यक्ति के द्वारा वोट कटवाने का आवेदन किया गया है उसको इस प्रार्थना पत्र की जानकारी ही नहीं है। मामला संज्ञान में आने पर तिलक राम ने उतरौला कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले का खुलासा समाजवादी पार्टी के उतरौला विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने किया। इस मामले पर हमारे संवाददाता से कृष्ण कुमार यादव ने क्या कहा, देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। हमारे साथ उतरौला विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव भी मौजूद हैं। इनको नोटिस आया है संशोधन के लिए, बात करेंगे इनसे। जी धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये हमको नोटिस आया है, मैं कृष्ण कुमार यादव विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी 293 उतरौला का हूँ। राजनीतिक दल की जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई जनवरी से, हम लगातार एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के साथ बैठक करते हैं, लेकिन आज 20 फरवरी देखिए, आज हमको भी नोटिस आ गया है। और उतरौला विधानसभा में लगातार एसआईआर के नाम पर खासतौर से मैं चुनाव आयोग बताना चाहूंगा कि लगातार यादव और मुस्लिम को चिन्हित कर लिया। जब आप चाहेंगे या जो इस न्यूज को सुनेगा, मैं साक्ष्य के रूप में रखा हुआ हूँ। मैंने ज्ञापन भी दिया अपने प्रभारी मसूद आलम साहब के साथ। जिले पे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष मणिलाल कश्यप जी, मसूद आलम प्रभारी जी, राकेश यादव विधायक जी, राम सागर अकेला पूर्व विधायक हैं, सबके साथ हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन कार्रवाई आज तक अभी नहीं हुई। और भी नोटिस आई है, नोटिस आई है उतरौला विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है 55,000 नोटिस आई है। बीएलओ विपरीत कर रहे हैं। हमारे जो बूथ प्रहरी उनको मिल रहा है वो हमको बता रहे हैं। लगातार फार्म 7 का भाजपा कार्यालय से बाकायदे टाइप होकर भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट हैं उनके द्वारा फर्जी सिग्नेचर बनाकर पूरे उतरौला विधानसभा में कम से कम 50,000 बटे हैं।
मैं आपको साक्ष्य के तौर पर हमारा बूथ संख्या मैं देवरिया में 2 बूथ पे है 264 वोट आया था। जब हम उन लोगों से मिलने गए, केवल यादव मुस्लिम का वोट है 264, उनसे मिला कि भैया ये कैसे आपने तो सिग्नेचर किया, ये तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए भाई साहब कि ये क्या नाम है, ये SIR टोटल लिस्ट जो SDM साहब ने हमको उपलब्ध कराया, मैंने अपने बूथ प्रहरियों को दिया चेक करने, उसका ये मतदाता है। मैंने उनसे पूछा कि आपने सिग्नेचर कर दिया, गांव के लोग हैं मौजूदा, कहे हैं भैया मगर हमारा ये सिग्नेचर नहीं है। तो हमने पूछा कि आपका सिग्नेचर नहीं है तो किसका है, कहे हमको पता नहीं, अज्ञात में। हमने SDM साहब से भी लिखित रूप में दिया कि इस पे अब मुकदमा लिखाइए जिसने भी ये हरकत किया हो। लेकिन किसने फ्रॉड किया है, सरकारी BLO से पूछते हैं तो कहता है सुपरवाइजर दिए, सुपरवाइजर से बात करो तो कहता है तहसील से मिले, तहसील से पूछो तो कहते हैं जिले से आया। अब ये गोल गोल हमको नचाने का काम कर रहे हैं। मैंने अपने लेटर पैड पे दिया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा तो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से हो रही है। 1950 में जो संविधान में दिया गया था कि एक व्यक्ति एक वोट रहेगा, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है कि राजा के जो संविधान में उन्होंने कहा था अपने से उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी का तो दावा है सबका साथ सबका विकास, सबको सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास के जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये फिर यादव मुसलमान को क्यों टारगेट बना रखा है? वोट काटे कोई सुनने वाला नहीं है। उनको पता है कि यादव मुसलमान के दिमाग में फीड हो गया है कि वो जो है समाजवादी पार्टी के वोट है, इसलिए वो काट रहे हैं। अगर ये मेरा सुन रहे होंगे तो मैं साक्ष्य भी दे दूंगा, उस पर कार्रवाई क्या करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 में बाकायदे नोटरी के साथ दिया था चुनाव आयोग को, 3 जो है आज तक जो कर पाए हैं और लाखों की आज तक निस्तारण नहीं कर पाए। क्या देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? क्या एक ही पार्टी का राज रहेगा? ये पूरी तरीके से जो है जैसे चीन में है उस तरीके से चलाना चाहते हैं तानाशाही कि जो है बड़े बड़े लोगों का हो, PDA के लोग, गरीब लोग जो अपना जो पहले काम करते थे वही काम करें, ना कोई पढ़ लिख ले, ना कोई धंधा करे, ना इनसे कोई सवाल कर पाए। धर्म के नाम पर केवल चुनाव लड़ते हैं, विकास के नाम पर आप बात करोगे तो कुछ नहीं। यहाँ तक कि अब तो ज्ञापन उसके लिए भी रोक लगा दिए हैं कि आप जो रोड पे नहीं जाए ज्ञापन भी नहीं दिया जा सकता है, ये स्थिति हो गई है। ज्ञापन देने से प्रशासन इनकार कर रहा है, परमिशन नहीं देता है तो इनकार क्या कर रहे हैं? जब परमिशन देंगे तभी तो। धारा 163, तो पहले धारा 144, अब धारा नियम 163 आ गया। अब आप करिए जो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। अभी इसका वो जीता ज्यादा उदाहरण है, हम आपको दिखा दें। सोनाका पैलेस में हमने एक प्रोग्राम किया था, 3 दिन पहले हमने परमिशन के लिए आवेदन किया था। जिस दिन हमारा प्रोग्राम था परमिशन तो किसी पार्टी को नहीं मिल रही है, परमिशन तो नहीं मिल रही किसी पार्टी को। वो जात बजरंग दल को भी परमिशन नहीं मिल रही। आप ये बताइए कि अभी बहुत बड़ी मीटिंग ठाकुर साहब की हुई, सबने देखा, ब्राह्मण साहब की हुई, हम यादव लोग कर लें तो क्या दिक्कत है? तो उनके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं। हम यादव हैं, हम SC हैं, हम राजभर हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमारे लिए दिक्कत है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ना उनको परमिशन की दिक्कत है, ना उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला है। UGC के मुद्दे पे क्या कहना है? UGC के कहने पे मुद्दे पे यही हमको कहना है कि जिस तरीके से विद्यालयों में आप भी देख रहे होंगे कि PDA के एक भी आपको न प्रोफेसर मिलने वाले हैं, न बड़े उच्च अधिकारी मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप जो है आज उन्होंने कितना विरोध किया, लेकिन ये सरकार लागू नहीं कर रही है। जहां आएगी कि PDA का हाल है वो लड़ा देंगे, आप मुकदमा करवा देंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाए। 69,000 का शिक्षक का मामला ही देख लीजिए, 35,000 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वेतन किया था, ये 10,000 वाले हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, धीरे से बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्या आप चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो? विकास की राजनीति हो और जो पिछड़े गरीब हैं आर्थिक आधार पर मिले, आर्थिक आधार पर। अब आप पंचायत चुनाव का देख लीजिए, आज जनवरी से ही हाईकोर्ट में दायर हो गया था कि पिछला आयोग गठन में 5 महीने खत्म हो गया पिछला आयोग का। लेकिन उनको चिंता अगर होती पिछड़ों की, गरीबों की, SCO की, तो क्या वो आयोग न गठन करते, समय से चुनाव न कराते? तो इसलिए चुनाव नहीं कराते हैं। आप तो जान गए हैं, जब सत्ता में नहीं थे तो रोज चिल्लाते थे केशव प्रसाद मौर्य जी कि जो है हम ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत का अध्यक्ष जनता से कराएंगे। लेकिन आज उनकी डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी होगा। आज तक कोई प्रस्ताव, मंत्री जी ने तो स्टेटमेंट आया था। अरे मंत्री जी की बात छोड़िए, हमारे यहाँ से गए कभी 6 सीट जीते हैं। मंत्री जी कब क्या कहेंगे उनको खुद नहीं पता है, उन पे क्या हम बात करें। कृष्ण कुमार यादव विधानसभा अध्यक्ष उतरौला, जमीन पे रह के इन्होंने तमाम चीजों को देखा। SIR प्रक्रिया में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, फॉर्म 8 संशोधन के लिए इनके पास नोटिस आई है, कई फॉर्म 7 की नोटिस आ रही है।
तमाम पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार कब इसको संज्ञान में लेती है और कब नाम बहाल होते हैं। वैसे तो आश्वासन दिया है बड़े अफसरों ने और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि नाम किसी का काटा नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है और ये कब होगा ये किसी को मालूम नहीं।